उन्होंने अपने राज्य में सर्वप्रथम 26 जुलाई 1902 को जो है कोल्हापुर रियासत में आरक्षण की व्यवस्था की थी। बाबा जी ने भी बहुत कुछ किया। जी। नौकरी में हमें जगह दिलाई। नौकरियों में तो मिलती नहीं थी, नहीं तो एक 5% लोगों के लिए ही रिजर्व थी। आरक्षण जो है ये SC/ST के लिए बहुत ही वो लाभदायक है। इसको तोड़ने के लिए सभी लोग जुटे हुए हैं कि ये तबका ऊपर न हो। हमारे महापुरुषों ने ये योगदान किया है, उन्होंने शिक्षा में क्रांति लाई, लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन सवाल यह है कि वर्तमान समय में क्या हम उनकी बातों पर चर्चा ही करें या उनके जैसा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जो बच्चे हमारे हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, और जो बच्चे जिनके माता पिता या पढ़ाने लायक नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो हम अगर सक्षम हैं तो हम अगल बगल अपने देखें कि मतलब हमारा कोई ऐसा समाज का कोई बच्चा है। लाखों संगठन, करोड़ों कार्यकर्ता, मिशन एक पूरा आज तक नहीं हुआ। इस ऐसे संगठन बनाने का क्या मतलब? इस देश में आज़ादी का मुख्य प्रमाण क्या है? यह देश लोकतांत्रिक है, लेकिन इस देश को लोकतांत्रिक देश की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब पहले राजतंत्र था तो लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए ही पड़ी होगी क्योंकि राजतंत्र उतना लोगों के लिए नहीं सही था जितना आज का लोकतंत्र सही है। लोकतंत्र क्यों सही था? क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का राज होता है, लोगों की बात सुनी जाती है। लेकिन जहाँ राजतंत्र को गलत माना जाता था या लोगों के लिए उतना सही नहीं था, लेकिन उस समय में एक ऐसा समय था, राजतंत्र में भी एक ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने हर एक लोगों को समानता का अधिकार देने का प्रयास किया था। और उनका ऐसा प्रयास से बाबा साहब ने एजुकेशन प्राप्त किया और भारत के सभी लोगों को आज़ादी का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, संविधान लिखकर। उसी छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के एक होटल में। आज यहाँ पर अंबेडकर पायनियर्स एसोसिएशन के द्वारा ये एक विशेष मीटिंग रखी गई है। इसलिए रखी गई है ताकि छत्रपति साहू जी महाराज ने, जिन्होंने अपने राजतंत्र में भी 50% आरक्षण दिया था और लोगों को वो सामाजिक सुधार हो, सामाजिक परिवर्तन हो, सामाजिक अधिकार सबको मिले, उस विषय पर आज यहाँ चर्चा हो रही है। तो तमाम विशेष लोग यहाँ पर बैठे हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम सबसे एक एक करके सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मायने थे उस समय राजतंत्र के और उस राजा के बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस संगठन के बारे में बताएं कि आखिर अंबेडकर पायनियर्स एसोसिएशन जो ग्रुप है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या समझते हैं? धन्यवाद विद्रोही जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है। ये एक्चुअली लोगों जो गरीब तबके हैं या बहुजन तबके हैं, जिनके अंदर चेतना जो है नहीं है, तो हमारे जो पढ़े लिखे साथियों का ग्रुप है उनको इकट्ठा होता है और जो है बहुजन महापुरुषों या जो समसामयिक समस्याओं पर चर्चा करता है और लोगों के कल्याण के लिए जो है कैसे लोगों का अपलिफ्टमेंट किया जाए, कैसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए, इस पर विचार विमर्श करता है। और उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग जो है साहू जी महाराज के जो है ये जो है आरक्षण के जो दिवस पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। आरक्षण के जनक कहा जाता है, आखिर क्यों कहा जाता है? साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक इसलिए कहा जाता है, जो है प्रोग्रेसिव स्टेट थी, उन्होंने अपने राज्य में सर्वप्रथम 26 जुलाई 1902 को जो है कोल्हापुर रियासत में आरक्षण की व्यवस्था की थी। जो आरक्षण जो है बेसिकली पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, अशूद्रों, अति शूद्रों के लिए था, जिसमें जो है ब्राह्मण, पेशवाई, पारसी आदि जातियों को शामिल नहीं किया था। जो असमानता थी उसी असमानता को देखते हुए, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों का मोनोपोली था पूरे जो हर सत्ता संरचना में जितने भी थे, चाहे आप राजनीतिक संरचना देखें, धार्मिक संरचना देखें या आर्थिक संरचना देखें या सामाजिक संरचना देखें, सब जगह जो है उस सत्ता संरचना में
ब्राह्मण जो है सबसे जो है उनका एकाधिकार था, और उसी व्यवस्था से जो उनके साथ जो है भेदभाव की भावना शुरू होती है, जो पुराणोक्त और जो है वेदोक्त का विवाद के कारण जो है वो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। और वहीं से जो है उसके बाद उनके जो टर्निंग पॉइंट जो होता है उसके बाद से वो जो है अपना चेंजिंग का एक प्रकार से प्रयास करते हैं कि कैसे मेरे गरीब तबके, बहुजन तबकों, जो नीचे के तबके के लोग हैं, उनमें जो है वो जो है उनका उत्थान किया जाए। तो सही मामलों में वो समानता के जो है ये पोषक थे, समानता की कल्पना उन्होंने की, सर, और पश्चिम के विचारों से प्रभावित होकर के स्वतंत्रता, उस समानता, समय भ्रातृत्व उस की समय बात जब उन्होंने की। उस समय जब एक ही विचारधारा का बोलबाला था, और उस समय जब ये लागू हुआ कि सबको नौकरी का अधिकार है उनके राज्य में, तो क्या विरोध रहा होगा? उन लोगों ने कैसे धन्यवाद, विरोध किया धन्यवाद होगा बुटवल साहब, कि बहुत बढ़िया क्या क्वेश्चन हो? है। देखिए, दो तरह के सिद्धांत हैं। एक को जो है मनवाद पे आधारित, जिसको हम जो है राजत्व का सिद्धांत करते हैं, डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी में जो व्यवस्था चली आ रही थी, आप चाहे 3000 साल का इतिहास देखेंगे, 3000 साल के इतिहास में शोषण का इतिहास रहा है। और वहाँ जो है ये ब्राह्मण तबकों के द्वारा, पहले उसको आप हम कह सकते हैं कि वैदिक धर्म, फिर ब्राह्मण धर्म, फिर सनातन धर्म, इस तरह से समय समय पर ये या हिंदू धर्म के रूप में परिवर्तित होकर आता रहा। लेकिन ये जो है शोषणवादी परंपरा का नाम है। असमानता ही उनका कोर प्रिंसिपल है। वहाँ समानता शब्द है नहीं, वहाँ ग्रेडेड इनइक्वलिटी है। उसी जो ग्रेडेड इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए साहू जी महाराज ने समानता की बात की, और जो मैंने राजत्व का सिद्धांत बताया, डिवाइन थ्योरी की बात की। डिवाइन थ्योरी में राजा जो कहता था उसे वही कानून होता है, लेकिन लोकतंत्र में लोगों की इच्छा, जो सावरन विल होती है, लोगों की इच्छा ही कानून होती है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। जो राजत्व का सिद्धांत है या लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आज की डेट में भारत जो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में अगर हम देखें तो हम भारत के लोग से शुरू होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर आई से शुरू होता है। प्रभाव क्या पड़ेगा? लोग अगर छत्रपति साहू जी के बारे में जानेंगे, शिक्षक जानेंगे, विद्यार्थी जानेंगे, समाज जानेगा, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? उन्होंने तो जागरूकता लाने का काम किया और सपोर्ट किया इस सोसाइटी को, और ये जो असमानता है उसको ख़त्म करने का काम किया। लेकिन फिर क्या ये आगे तक कितना आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ? जैसे बाबा जी ने भी बहुत कुछ किया जी, नौकरी में, हमें जगह दिलाई। नौकरियों में तो मिलती नहीं थी, नहीं तो एक 5% लोगों के लिए ही रिजर्व थी, जो वही लोग कब्जा करके रखा हुआ था। तो अब बाबा जी ने, लेकिन क्या हम उतने सक्षम हो सके कि हम उसको ले सकें? जो ये हमको हमें अधिकार देखना- मिल हाँ, चुका जो है अधिकार- उसको हम प्राप्त हाँ। कर सकते हैं, नहीं चीज जो हमको संविधान में लिख कर दे दिया गया है। वही तो हमें तो पहले जो चला आ रहा है सदियों से, हमें उस गुलामी से निकलना है। मानसिक गुलामी जो है, मानसिक गुलामी। उससे हमें निकलना है। अभी उसका क्या, जैसे जैसे आप, मैं उदाहरण देता हूँ, आज आप किसी भी बच्चे से पूछिए, जी, खासकर अपनी सोसाइटी है किसी, कितना भी पढ़ लें कर लें, बेटा क्या करोगे आप, तो यही बोलेगा कि हमें इसके लिए काम करना है, इस कंपनी में जाना है, या माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, या एप्पल में जाना है, या IBM में जाना है, या किसी कंपनी में जाना है। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैं ये काम करूँगा और 4 लोगों को नौकरी दूंगा। ये उस गुलामी, जो उसे कहते हैं मानसिक गुलामी, हमें उससे निकलना है। संगठन का मतलब है बहुत संगठन, हम जितने लोग संगठित यहाँ पर हैं, हमारा हम एक लखनऊ में या एक कॉलोनी में हम लोग हैं, हम एक दूसरे को परिचित हो सकें और एक दूसरे के काम आ सकें और एक दूसरे की बात को समझ सकें, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे। वर्तमान समय में क्या स्थिति है, क्या धारणा है रिजर्वेशन के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में, या उस आरक्षण के बारे में जिसकी डिबेट आज भी होती है कि आरक्षण जो है समाज को खोखला कर रहा है, एक ऐसा भी पक्ष है कहता है, तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? आरक्षण जो है ये SC/ST के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको तोड़ने के लिए सभी लोग जुटे हुए हैं कि ये तबका ऊपर ना उठे। और हम लोग बीच में OBC का पहले नहीं हुआ था, जब OBC का आरक्षण लागू हुआ तो इधर से कुछ कटाव कर दिया गया। तो आरक्षण तो बहुत बढ़िया है, बाबा साहब ने किया, तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने।
लेकिन हमारे महापुरुषों ने ये योगदान किया है, उन्होंने शिक्षा में क्रांति लाई, लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन सवाल यह है कि वर्तमान समय में क्या हम उनकी बातों पर चर्चा ही करें या उनके जैसा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखिए बाबा साहब ने छत्रपति साहू जी महाराज जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था शुरू की, क्योंकि उस समय जो समाज था शैक्षणिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था, और उनके उसके नाते उसके कारण, क्योंकि जो एक पहली बात कि 4 वर्ण था उस समय है, अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, है ना। तो पढ़ाई शिक्षा, बाबा साहब ने शिक्षा को चुना कि शिक्षा से ही बदलाव हो सकता है। तो शिक्षा ये हमारा माध्यम है, इसके द्वारा जो समाज की कुरीतियाँ हैं वो दूर हो सकती हैं। और वो जो है छत्रपति साहू जी महाराज ने जो 1902 में ये आरक्षण की व्यवस्था शुरू की हम लोगों के लिए, वो या तो खुद वो दुखी होकर के, जैसे बताया कि उनको जो है पुराणों का मंत्र पढ़ाया जाता था उनके नहाते समय, वेद का मंत्र नहीं पढ़ाया जाता। अब उनको वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त, मैं तो यही कहूँगा, वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि मेरे साथ जब मैं राजा होते हुए मेरे साथ जब ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो जो समाज का चौथा वर्ग है, शूद्र वर्ग, दलित वर्ग है, उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा। उसको तो न पढ़ने का अधिकार था, न कपड़ा पहनने का अधिकार, मतलब कह लीजिए झाड़ू, आप सुने होंगे कि आपको आगे जो है वो घड़ा बांधा, गगरी बांधी जाती थी और पीछे झाड़ू बांधा जाता था। इसके कारण कि जो है कि जो उनके पद चिन्ह जो है वो मिटते जाएं, कोई अपवित्र ना हो। तो शिक्षा ही हमारा जो है हमारे उत्थान का, ये चाहे हमारे गरीब समाज का, दलित समाज का, शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे हमें, उसी से ही हमारा कल्याण हो सकता है। और हमको इस मीटिंग के माध्यम से यही मतलब हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, आगे जो बच्चे हमारे हैं, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। और जो बच्चे जिनके माता पिता पढ़ाने लायक नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो हम अगर सक्षम हैं तो हम अगल बगल अपने देखें कि मतलब हमारा कोई ऐसा समाज का कोई बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है और लेकिन वो आर्थिक कमजोरी के कारण नहीं पढ़ सकता है, तो हमें मदद करनी चाहिए यथासंभव। थैंक यू। लाखों संगठन, करोड़ों कार्यकर्ता, मिशन एक पूरा आज तक नहीं हुआ, इस ऐसे संगठन बनाने का क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि नेशनल लेवल पे संगठन बनते हैं, बहुत सारे संगठन बनते हैं जी। मगर वो नीचे तक आते आते उनकी शक्ति ख़त्म हो जाती है, वो नीचे रूट लेवल तक नहीं जा पाते हैं। तो अब कब किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है समाज के लोगों को, तो अगर कहीं आप इकट्ठे करो कुछ लोगों को, तो वो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं क्योंकि नीचे तक है ही नहीं। तो ये सब दिमाग में रख करके हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि हमारे आसपास के लोग उससे जुड़ें और हमेशा एक दूसरे से मिलते रहें, एक दूसरे के प्रति इंटीमेसी रखें और साथ में यहाँ बैठ के खाना खाएं, चाय पिएं। तो जब लगाव रहेगा तो कभी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहीं पे इकट्ठे हो सकते हैं। हमारे लोगों के साथ कहीं जाति हो रही है या स्टेट जाति कर रहा है, मतलब पुलिस प्रशासन जाति कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ खड़े हो जाएं जाके, तो असर पड़ेगा। और खड़े जब हो पाएंगे जब हम लोग एक रहेंगे। हमारे जो महापुरुष थे जिसकी हम बात करते हैं, आज भी कर रहे हैं, उन लोगों ने विशेष रूप से शिक्षा के लिए ही काम किया, शिक्षा के लिए काम किया। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसा कैसे कब हो पाएगा कि हम लोग भी उनके जैसा शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, चर्चा ही नहीं बल्कि उनकी तरह हम इंस्टीट्यूट खोल सकें, उनकी तरह ही जो है हम धर्मशालाएं खोल सकें और उनके तरह ही जो है हम प्रैक्टिकली काम कर सकें। क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं उन्होंने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था, और जब तक ये लाइफ क्या है प्रैक्टिकल है, वो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि हम जिस महापुरुष की बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल कब हो पाएगा? क्योंकि हम लोग उनसे ज़्यादा सक्षम हैं, कमी कहाँ पे है? कमी वही संगठन को थोड़ा मतलब मजबूत, अगर सब लोग समर्पित रहेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे
आर्थिक रूप से एक अम्बेडकरवादी होने के तौर पे कैसा प्रयास करते हैं अपने आसपास और परिवार में? विद्रोही जी, हम पहले स्वयं जागरूक होने के लिए प्रयास करते हैं और उस रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद हम अपने बच्चों को उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, अपने परिवार को। और हम जिन लोगों से मिलते हैं, समाज को भी हम एक सच्चाई की ओर, क्योंकि हम उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जो सोच यूनिवर्सल है, जो क्षेत्रीय सोच न हो। हमारा सोच ये है कि दुनिया में कहीं भी जो हमारा विचार है वही अन्य व्यक्तियों का भी विचार हो, जो एक सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय है। तो हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक न्यायता और न्याय जो समानता हो, सामाजिक न्याय मिले प्रत्येक नागरिक को। यहाँ न कोई ऊंचा हो, न कोई नीचा हो, न कोई अछूत हो, न कोई सछूत हो। साथियों, यह चर्चा जो है हम सबसे पहले साधुवाद देना चाहेंगे अंबेडकर पानियर्स एसोसिएशन लखनऊ को कि यह चर्चा जो है आज महत्वपूर्ण चर्चा रही कि हम अपने महापुरुषों के योगदान को जानें। इसलिए जानें क्योंकि आज हम उनके किए गए योगदान से ही ये व्यवस्था को जी पा रहे हैं, और जब हम उनके योगदान को जानेंगे तभी हम भी सीखेंगे और उनके जैसे करने का प्रयास करेंगे। आज इस संगोष्ठी में, मासिक संगोष्ठी में जो है, हमने शिक्षा पे बात किया, सामाजिक मुद्दों पे बात किया, संगठन पे बात किया और हमारे महापुरुषों के योगदान पे चर्चा किया। इस टीम को हम एक बार फिर से नमो बुद्धाय जय भीम करते हैं, और यह परिवर्तन की गति ऐसे ही चलती रहे। हम आपको ऐसे ही जो है रूबरू कराते रहेंगे जानकारी से। आपको यह हमारी चर्चा अंबेडकर पानियर एसोसिएशन के साथ कैसे लगी, आप हमको कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।